धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सो आप सभी का आज इस आत्मिक संगति में स्वागत है। आपका धन्यवाद हो प्रभु पिता परमेश्वर ने जो आज हमें ये समय दिया कि हम एक बार फिर से हम सब मिलकर आपके साथ इस संगति में आ सकें। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने बीते दिनों में हमें बहुत सा प्यार दिया, हमारी इस ऑनलाइन सर्विस को आपने बहुत अप्रिशिएट किया। आपका धन्यवाद करते हैं, हम तहे दिल से आपका धन्यवादी हैं और प्रभु से ये प्रेयर करते हैं हम और प्रभु के आगे मिन्नत करते हैं कि प्रभु आपको बढ़ाए और बहुतायत से बढ़ाए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना में चलें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता। आपने एक बार फिर से पिता आपने हम सबको इकट्ठे किया पिता ताकि हम आपका धन्य नाम ले सकें पिता। वो आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने बीते समय में प्रभु हम में से प्रत्येक जन को प्रभु जी संभाल के अपनी पनाह में रखा पिता। हर एक दुख तकलीफ परेशानी से प्रभु, एक्सीडेंट खतरे बीमारियों से प्रभु बचा के रखा पिता। आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमारे इस दुनियावी कामों को प्रभु जी करने के लिए पिता हमें समझ बुद्धि ज्ञान दिया पिता, हमें सामर्थ्य दी प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी। खास तौर से प्रभु आज की इस प्रार्थना को आपके समर्थी हाथों में सौंपते हैं प्रभु। प्रभु आप जैसा चाहते हैं पिता वैसा हमें चलाएं प्रभु, हमें लीड करें प्रभु, हमें गाइड कीजिए प्रभु। प्रभु हम आपको अपने आपको प्रभु जी आपके समर्थी हाथों में सौंपते हैं। ओ प्रभु हम आपके बिना कुछ नहीं है प्रभु जी। ओ प्रभु आप हमें लीड कीजिए प्रभु, आप हमारा बल है प्रभु जी, आप हमारा शरण स्थान है प्रभु। आप हमें लीड कीजिए प्रभु, हमें लीजिए प्रभु और हमें बनाइए प्रभु जी। ओ प्रभु आज के दिन प्रभु हम आपके बड़े कार्यों को अपने जीवन में देख सकें प्रभु। ओ प्रभु जी आज की इस संगति के बाद प्रभु हमारे जीवन प्रभु जी वैसे ना रहे प्रभु जैसे प्रभु जी दुनिया में रहते हुए इस हर एक इंसान के चल रहे हैं प्रभु जी, बल्कि हमारे जीवन प्रभु आत्मिक जीवन हो सके प्रभु जी। ओ प्रभु हमारा रिश्ता प्रभु आज आपके साथ प्रभु और गहरा हो सके प्रभु। ओ प्रभु जी आप हमें लीड कीजिए प्रभु, हमें गाइड कीजिए प्रभु। खास तौर से प्रभु आपके दास प्रभु पास्टर अरविंद के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी। प्रभु जब वो आपके वचन को हमारे बीच में बांटे प्रभु जी तो आप उनका मुख बन के प्रभु जी हमसे बातचीत करें प्रभु। प्रभु शब्द उनके ना हो प्रभु, शब्द आपके हों प्रभु जी, वो आपके आत्मा के चलाए चल सके प्रभु जी। प्रभु सारी वर्शिप को प्रभु आपके समर्थी हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हमारी वर्शिप पे प्रभु आपका तख्त लग जाए प्रभु जी। वो प्रभु आज आपकी प्रेजेंस को प्रभु हम यहाँ पे फील कर सकें प्रभु। और जितने जन भी प्रभु आज हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु, एक एक जन को प्रभु जी आप आत्मा में बढ़ाइए प्रभु, विश्वास में प्रभु जी, वचनों में प्रभु आप बढ़ाइए प्रभु जी। एक एक जन की प्रभु आत्मिक उन्नति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। वो प्रभु अनुग्रह करें प्रभु, एक एक जन पे अपना अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। प्रभु आगे के समय को पिता आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं पिता। ये सारी प्रार्थना मांगते हैं आपके प्यारे बेटे अपने जिंदा खुदाबंद उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। लॉर्ड आपकी तारीफ हो मेरे यीशु, इस खूबसूरत दिन के लिए पिता आपकी तारीफ करते हैं पिता, आपकी तारीफ करते हैं पिता, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता। धन्यवाद, स्तुति महिमा, स्तुति महिमा, स्तुति महिमा आज के दिन के लिए पिता कि आपने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा मेरे पास, आपने हमें चुना मेरे खुदावंदा, हमारी अगवाही की मेरे लॉर्ड। मैं आपकी तारीफ करता हूँ यीशु, सब बातों में आप हमारी मददगार हैं मेरे। और अब जो पिता आपकी प्रशंसा करने का समय है मेरे खुदावंदा, मैं चाहता हूँ पिता ये स्तुति प्रशंसा प्रस्तिश आपको कबूल हो स्वर्ग में मेरे खुदावंदा। और जितने जन इस वक्त हमें देख रहे मेरे यीशु,
आज की आराधना के दौरान पिता वो आपके साथ एक मन हो सके मेरे पिता, आत्मा में जुड़ सके मेरे यीशु, और उनकी उन्नति हो पिता। दया करें मेरे यीशु।
सामर्थ्य खुदावंद मिलकर हम आपकी प्रशंसा करते हैं। मेरे प्रियो, सचमुच ये बहुत ही प्यारा ज़बूर है, भजन संहिता 100 नंबर ज़बूर। बहुत ही प्यारा गीत है ये। ऐ सब जमीन दिलों को तारीफ करो रब। उस खुदा ने हमें बनाया इसलिए ताकि हम एक मन हो के उसकी प्रशंसा कर सकें, उसकी तारीफ में हम सब लोग शामिल हो सकें। क्योंकि मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो खुदा आपसे और मेरे से कुछ भी नहीं चाहता, केवल इतना कि मनुष्य सच्चे दिल से उसका धन्यवाद करता रहे। क्योंकि मेरे प्रियो, हमारे पास है भी क्या जो हम उसको दे सकते हैं। आज जो ये हम काम कर रहे हैं, केवल और केवल मेरे यीशु के अनुग्रह से कर रहे हैं। उसके बिना हम कौन हैं? कुछ भी नहीं। दाऊद बादशाह कहते हैं, खुदा हम तुझी से लेते हैं और तुझी को लौटाते हैं। सचमुच मेरे प्रियो, हमारे पास कुछ भी नहीं है। यशायाह की पुस्तक में लिखा है, खुदावन ने कहा, स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पांव रखने की चौकी है। तुम मेरे लिए कौन सा मंदिर बनाओगे? सोना चांदी सब कुछ मेरा ही तो है। मेरे प्रियो, ये तन बदन रूह जिस्म जान उस खुदा ने हमें दिया। हमारा केवल और केवल इतना कर्तव्य है कि हम सच्चे मन से पिता परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पास कुछ भी नहीं है जो हम उसको दे सकते हैं। अगर आज हम किसी वहम में जी रहे हैं कि हम खुदा के लिए कुछ करते हैं, तो मैं चाहता हूँ आप अपने मनों में से इस वहम को निकाल दीजिए। क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये आवाज भी उसी ने दी, ये साज भी उसी ने दिए, बजाना भी उसी ने सिखाया। तो क्यों ना आओ मिलकर एक मन होकर उसी के नाम की तारीफ करें। ऐसा ज़मीन दिलों को तारीफ करो रब दी। अपने हाथों को उठा के, ऐसा ज़मीन दिलों को तारीफ करो रब दी। खुशी नल तुसी करो खुदा दी बंदगी। खुशी नल तुसी करो खुदा दी बंदगी। खुदा दी बंदगी। ऐ सब ज़मीन दिलों को तारीफ करो रब दी। ऐ सब ज़मीन दिलों को तारीफ करो रब दी। ऐ सब ज़मीन दिलों को। हम भाई डेविड के साथ मिलकर इस चलते हुए बंदी के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए सब लोग अपनी आंखों को बंद करके हो प्रार्थना में हो जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ्य प्रभु खुदावंद, आपका धन्यवाद करते प्रभु इस सुंदर समय के लिए। खुदावंद, सचमुच आपका अनुग्रह इस समय हमारे ऊपर है। खुदावंद पिता परमेश्वर, हम आपके आत्मा से भाग कर कहीं नहीं जा सकते प्रभु। खुदावंद, आपने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। खुदावंद, आपका जोरावर हाथ हमारे ऊपर है इस समय। खुदावंद, हम चाहते हैं खुदावंद कि इस समय हम जब लाइव है प्रभु, और जितने लोग हम एक मन है प्रभु जी, प्रभु आपकी सामर्थ हमारे हृदयों में खुदावंद, हमारे जीवनों में आए खुदावंद। प्रभु जी, आपके प्रेम में हम बढ़ते जाएं, आपके वचन में बढ़े खुदावंद, पवित्रताई में बढ़े खुदावंद। जैसा आपका वचन कहता है प्रभु, हम अंश अंश करके आपकी जलाली सूरत पर बदलते जाएं खुदावंद। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इस समय जितने लोग खुदावंदा इस वर्शिप को सुन रहे प्रभु जी, खुदावंद आप उनके हृदय को तोड़े प्रभु जी। खुदावंद
और खुदावंद वचन का बीज उनके हृदय में जाए खुदावंद, और खुदावंद हम 100 गुना फल लेकर आए खुदावंद। यस मेरे यीशु। और आपकी महिमा हमारे जीवनों में अद्भुत रीति से होने पाए खुदावंद। अपने आप को आपके ज़ोरावर हाथों में सौंपते खुदावंद, आपके अनुग्रह को मांगते इस समय खुदावंद, आपकी प्रेजेंस को मांगते यस यीशु। प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। सोने दे मैं लाना लो, सोने दे मैं लाना लो, चकाए कि तेरे परवनी विच वासे होवे, रू मेरी प्यासी तेरी, रू मेरी प्यासी तेरी, तपदियां धुप्पां विच नीली प्यासी होवे, सोने दे मैं लाना लो, यस सोने दे मैं लाना लो, चंगाए के तेरे परवनी विच वासी होवे, रू मेरी प्यासी तेरी, रू मेरी प्यासी तेरी, तपदियां धुप्पां विच नीली प्यासी होवे, सोने दे मैं लाना लो, सोने दे मैं लाना लो, चंगाए के तेरे पवने विच वासी होवे, रू मेरी प्यासी तेरी, रू मेरी प्यासी तेरी, तपदियां धुप्पां विच नीली प्यासी होवे, सोने दे मैं लाना लो, सोने दे मैं लाना लो। मेरे नालों पंछी चंगे चैन नाल सौंदे ने, जेड़े तेरे घर विच आलड़ा बनाउंदे ने, मेरे नालों पंछी चंगे चैन नाल सौंदे ने, जेड़े तेरे घर विच आलड़ा बनाउंदे हो, मेरे नालों पंछी चंगे चैन नाल सौंदे ने, जेड़े तेरे घर विच आलड़ा बनाउंदे, मेरे नालों पंछी चंगे चैन नाल सौंदे ने, जेड़े तेरे घर विच आलड़ा बनाउंदे, तेरे नाची रख जीवे, तेरे नाची रख जीवे, स्वामी दे तेरे नाची जीवे कोई दासी होवे, ओ करते माची रख जीवे, करते माची रख जीवे, स्वामी दे तेरे नाची जीवे कोई दासी होवे, सोने दे मैं लाना लो, सोने दे मैं लाना लो, चंगाए के तेरे पवने विच वासी होवे, रू मेरी प्यासी तेरी, मिलके कहिए, रू मेरी
अधूरी मेरी यीशु जे न बोले मिट्टी दिया पांडिया दा दस की मोले जिंदगी अधूरी मेरी यीशु जे न बोले मिट्टी दिया पांडिया दा दस की मोले तेरे बजू किंच जापे तेरे बाजू नीचे जावे तो बगैर जीवे कोई लाश होवे तेरे बाजू नीचे जावे कहेंगे तेरे
तुझे ना भूले मिट्टी दिया भांडियां दा दस की मोले जिंदगी अधूरी मेरी यीशु तेरा भूले मिट्टी दिया भांडियां दा दस की मोले तेरे बच्चों तारीफ करते हम मिलकर मैं बताऊंगा। यस लॉर्ड, आपकी उपस्थिति के लिए पिता हम तारीफ करते हैं यीशु, आपकी प्रेजेंस के लिए पिता हम दिल से शुक्रगुजार हैं पिता। सचमुच खुदावन जब हम आराधना करते हैं पिता, तो उस आराधना को सुनने के लिए पिता आप हमारे बीच में विराजमान हो जाते हैं और आकर पिता इस आराधना को सुनते हैं मेरे यीशु। और हम चाहते हैं मेरे खुदावन जितने लोग पिता हमारे साथ मिलकर पिता इस वक्त आराधना में शामिल है मेरे खुदावंदा, वो सब लोग मेरे खुदावंदा आपकी प्रेजेंस को महसूस करें मेरे पिता। वो जाने कि खुदा जो इस स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है वो हमारे बीच में विराजमान है, वो हमारी प्रस्तिश को सुनने के लिए हाजिर है जो हम अपने मुख से करते हैं। खुदावन अपना बड़ा फजल पिता हम सबके ऊपर करे मेरे यीशु, ऐसी हमारी अगुवाही करे मेरे पिता। वो तेरे नाम ते जिथे खलों कम हो जाने पूरे मेरे, कहिए तेरे नाम ते जिथे खलों कम हो जाने पूरे मेरे। ना दुख मुसीबत आवे, ना दुख मुसीबत आवे, ना शैतानी भी आवे नेड़े, तेरे नाम पे जिते खलों कम हो जाने पूरे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आज आपकी बिगड़ी बातें बन जाएं, तो हमारे साथ मिलकर इन शब्दों को गाइए, क्योंकि वचन में लिखा है तुम्हारे मुख में सामर्थ है। वचन में लिखा है कि हमारे मुख में ही वो वचन है, सामर्थ का वचन। आज हम मिलकर अपने मुख से डिक्लेयर करेंगे, अंगीकार करेंगे खुदावन जहां पे तू विराजमान हो जाता है वहां से मुश्किल और मुश्किल काम चंद लम्हों में आसान हो जाती है यीशु के नाम से। आज मिलकर अपने मुख से अंगीकार करें, तेरे नाम पे जिते खलों कम हो जाने पूरे मेरे, तेरे नाम पे जिते खलों कम हो जाने पूरे मेरे। ना दुख मुसीबत आवे, ना दुख मुसीबत आवे, ना शैतान भी आवे मेरे, तेरे नाम पे जिते खलों कम हो
जंगली गलियां बीच पहाड़ा है, जंगली गलियां बीच पहाड़ा, क्या हो तुसी मेरे, तेरे नाम से जिते खड़ोना, कम हो जन पूरे मेरे, यीशु जी तेरे नाम से जिते खड़ोना, कम हो जन पूरे मेरे, तारीफ हालेलुया, तारीफ हालेलुया, तारीफ हालेलुया, तारीफ हालेलुया। यीशु दी गल है जो कोई मनेगा अपनी जिंदगी पावेगा, यीशु दी गल है जो कोई मनेगा अपनी जिंदगी पावेगा, यीशु दी गल है जो कोई मनेगा अपनी जिंदगी पावेगा, यीशु दी गल है जो कोई मनेगा अपनी जिंदगी पावेगा। विच नरकां दे रुड़दे जांदे, विच नरकां दे रुड़दे जांदे, उलटे चलदे जेड़े, तेरे नाम ते जिते खड़ोना, कम हो गन पूरे मेरे, यीशु जी तेरे नाम ते जिते खड़ोना, कम हो गन पूरे मेरे। ओ ना दुखी मुसीबत आवे, मुसीबत आवे, ना दुखी मुसीबत आवे, ना दुखी मुसीबत आवे, ओ ना शैतान भी आवे मेरे, तेरे नाम से जिते खड़ोना, कम हो जन पूरे मेरे, यीशु जी तेरे नाम से जिते खड़ोना, कम हो जन पूरे मेरे, तेरे नाम से जिते खड़ोना, कम हो जन पूरे मेरे, यीशु जी तेरे नाम से जिते खड़ोना, कम हो जन पूरे मेरे। नाही तैनूं नदियां डबोवणे, नाही अग्ग तैनूं साड़े, नाही तैनूं नदियां डबोवणे, नाही अग्ग तैनूं साड़े, नाही तैनूं नदियां डबोवणे, नाही अग्ग तैनूं साड़े, नाही तैनूं नदियां डबोवणे, नाही अग्ग तैनूं साड़े। यीशु राजा होवे तेरे, यीशु राजा होवे तेरे, हर दम चाहे चुफेरे, तेरे नाम ते जिते खड़ोना, कम हो जन पूरे मेरे, यीशु जी तेरे नाम ते जिते खड़ोना, कम हो जन पूरे मेरे। तारीफ हालेलुया, 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 तारीफ हालेलुया। तेरे नाम से जिते खड़ोना, कम हो जन पूरे मेरे, तेरे नाम से जिते खड़ोना, कम हो जन पूरे मेरे। ना दुख मुसीबत आवे, ना दुख मुसीबत आवे, ओ ना शैतान भी आवे मेरे, तेरे नाम से जिते खड़ोना, कम हो जन पूरे मेरे, यीशु जी तेरे नाम से जिते खड़ोना, कम हो जन पूरे मेरे, यीशु जी तेरे नाम से जिते खड़ोना, कम हो जन पूरे मेरे, यीशु जी तेरे नाम से जिते खड़ोना, कम हो जन पूरे
शैतान भी आवे नेड़े, तेरे नाम ते जिथे कलोमा काम हो जाने पूरे। यसु जी तेरे नाम ते जिथे कलोमा काम हो जाने पूरे। आप सब लोग कह सकते हैं, जितने जन इस वक्त हमें देख रहे हैं इस लाइव सेशन में, सब लोग अपने हाथों को उठाइए और प्रभु से कहिए, अपने मुख से अंगीकार कीजिए। आइए मिलकर कहें, तेरे नाम ते जिथे खलोमा कम हो जाने पूरे मेरे। कहिए उस खुदा से, तेरे नाम ते जिथे खलोमा कम हो जाने पूरे मेरे। ओ ना दुख मुसीबत आवे है, ना दुख मुसीबत आवे, ना शैतान भी आवे नेड़े, तेरे नाम ते जिथे खलोमा कम हो जाने पूरे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जितने लोगों ने अंगीकार कर लिया है सच्चे मन से प्रभु के सामने और बोल दिया है प्रभु कि जब जब वो हमारे साथ होता है तो सचमुच शैतान की कोई ताकत हमारे जीवन में काम नहीं करती। जिन लोगों ने आज अपने मुख से अंगीकार किया है कि जब यीशु हमारे पास है तो हमारे हर एक बिगड़े हुए काम यीशु के नाम से सफल होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु का आत्मा गवाही कर रहा है। जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं, आज के बाद आप रिजल्ट को देखेंगे। इस गीत के दौरान प्रभु ने कहा कि इनको कह दे, जिन जिन लोगों ने सच्चे मन से अंगीकार किया है कि प्रभु के होने से हमारे जीवन में सफलताएं हैं, वो आज के बाद अपने जीवन में अद्भुत रिजल्ट को देखेंगे यीशु के नाम में। आपने ग्रहण करना है आमीन के साथ। आमीन के साथ आप सब लोगों ने ग्रहण करना है। आमीन के साथ आप सब लोगों ने ग्रहण करना है। तो यीशु आज के बाद आपके जीवनों में हर एक वो परिस्थिति को दूर करने के लिए जा रहे हैं यीशु के नाम में। आप रिसीव कीजिए। तेरे नाम ते जिथे खलोमा कम हो जाने पूरे मेरे। कहिए, तेरे नाम ते जिथे खलोमा यस कम हो जाने पूरे मेरे। ओ ना दुख मुसीबत आवे, ना दुख मुसीबत आवे, ना शैतान भी आवे नेड़े, तेरे नाम ते जिथे खलोमा कम हो जाने पूरे। ओ यीशु जी तेरे नाम ते जिथे खलोमा कम हो जाने पूरे। राजा जी तेरे नाम ते जिथे खलोमा कम हो जाने पूरे। आइए सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से कहिए, प्रभु हमारे सब कामों को संवारने वाला तू है, हमें चंगाई देने वाला तू है, हमें शिफा देने वाला तू है। सब बातों में हमारा मददगार भी यीशु तू ही है केवल। और पिता, हम केवल और केवल आपको चाहते हैं अपने जीवनों में मेरे यीशु, क्योंकि आपके होने से पिता हमारे जीवन में सब कुछ है मेरे। आपकी प्रेजेंस हमारे मनों में काम करे मेरे यीशु। दया करे पिता, बाकी के पूरे वक्त को पिता अपनी अगुवाई के साथ संभाले पिता, और अपने पाक कलाम को पिता अपने दास का मुख बनकर पिता हमारे बीच में भेजिए पिता, ताकि उस कलाम के दौरान मेरे खुदावंदा हमारे जीवनों में ढेर सारा फल आए पिता, और हम आपके नाम में दिन प्रतिदिन उन्नति करते जाए पिता। दया करे पिता, अनुग्रह की छाया करे, आपके पाक पवित्र और जलाल नाम से मांग लेते हैं यीशु, आमीन।
आपको आशीष करेगा। तो आपके प्यार के लिए आपने अप्रिशिएट किया हमारे मेंबर टीम्स को, तो आपको बहुत बरकत दे। सो आपके वचन से पहले कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपके बीच में बांटना चाहूँगा। हालेलुया। आप नीचे में हालेलुया कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं, और मेरा विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा आप सब आशीष। जितने भी लोग लाइव वॉच करें हमारे चर्च पर, अदर्स एक बार फिर से लोग शेयर कर दीजिए ताकि प्रभु के वचन के द्वारा उनको आशीष मिले। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर अपने दासों के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा समय समय पर परमेश्वर अपने सभी नबियों के द्वारा बातें करता है। हमारा विश्वास है कि परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा अपने दास के वसीले से बात करेगा। सो आप प्रार्थना के साथ बैठे आज के वचन को सुनने के लिए, थोड़ा समय के लिए आप कुछ चीज़ों को भूल जाइए, थोड़ा टाइम आप परमेश्वर के वचन के साथ स्पेंड कीजिए ताकि खुदावंद आपको बरकत दे सके। सो मेरा विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा आपके मन टूटेंगे, आपके हृदय टूटेंगे, खुदावंद आपको अद्भुत तसल्ली देगा। सो आए हम प्रभु के वचन की तरफ चलेंगे, प्रभु के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे आज। सो आए मेरे साथ बाइबल को खोलें। इब्रानियों 12 अध्याय 7 अध्याय निकालते हैं। इब्रानियों 12 अध्याय, इब्रानियों 7 5 अध्याय। और उसकी 8, इब्रानियों 5 की 8 आए। हम शुरू करें। जिन्हें भी पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। आमीन। एक बार फिर से आप लोग इस वचन को ध्यान से सुनिए, एक बार रिपीट करते इस वचन को ऊंचे शब्दों में सुनिए, ऊंचे शब्दों में पढ़ेंगे। पुत्र होने पर भी सुनिए, यीशु मसीह परमेश्वर का क्या था? पुत्र। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर सुनिए, दुख उठाकर मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह का कैरेक्टर। याद रखिए, यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा था, और बाइबल कहती है वही यीशु मसीह जब वो पैदा हुआ, हम देखते हैं उसका पैदा होना अद्भुत था पर दुख के साथ था। जब यीशु मसीह पैदा हुआ अजीजों, उसके लिए अच्छा बिस्तर नहीं था। सोचिए, आज हमें कुछ बातों का सोचना है। कुछ ऐसी बातें आज हमारे जीवन से घटती हैं, हम सोचते हैं कि हमारे लिए ये सब चीजें क्यों परमेश्वर, हमें तो ये फैसिलिटी चाहिए परमेश्वर, हमें तो ये चीजें चाहिए परमेश्वर, हमारे लिए इंतजाम कर, हम प्रेयर करते हैं कि परमेश्वर हमें ये चीजें चाहिए, हमें ये ब्लेसिंग चाहिए परमेश्वर, हमारे लिए डोर खुलना चाहिए परमेश्वर, हमें फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कर परमेश्वर, हमें दुखों से निकाल। पर बाइबल कहती है परमेश्वर पुत्र होने पर भी वो दुखों को सह रहा है। आज इंसान दुख को लेना ही नहीं चाहता, और बाइबल कहती है बिना दुख के सिद्धता आपके जीवन में नहीं आएगी, पवित्रता आपके जीवन में नहीं आएगी। आज मेरा हृदय एक दुख से भरा हुआ। क्यों? क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियों को होने के लिए देता है, बहुत बार हम ब्लेसिंग का प्रचार करते हैं, अच्छी बात है, ब्लेसिंग का प्रचार होना चाहिए, मोटिवेशन का प्रचार होना चाहिए, उत्साह का प्रचार होना चाहिए, पर कभी दुख के ऊपर भी प्रचार होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमें दुख को लेना है। यीशु मसीह ने दुख को लिया मेरे अजीजों। बाइबल कहती है पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर। इसका मतलब जब यीशु मसीह पैदा हुआ तब से दुख का स्टार्ट हो चुका था।
12 साल की उम्र में वो मंदिर में प्रचार कर रहा था। सोचिए, बाइबल कहती है कि बाइबल के अंदर लिखा है कि उसने अपने परिवार का पेट पाला, अपने परिवार की प्रोटेक्शन की, अपने परिवार का इंतजाम किया। बाइबल कहती है वो बड़ाई का बेटा था, उसने काम कर करके अपने घर परिवार का इंतजाम किया। 4 भाई और उसकी बहनें थी। बाइबल कहती है सबसे बड़ा दुख उसके परिवार से मिला। बाइबल कहती है जब हम मरकुस की किताब निकालेंगे दूसरे अध्याय में तो लिखा उसके परिवार ने उसे समझा नहीं। दुख में बताऊंगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पास्टर जी आप प्रार्थना करें, आप प्रार्थना करते परीक्षाओं में। आपको मालूम है परमेश्वर ये होने देता है हमारे जीवन के अंदर, ये दुख को होने देता है परमेश्वर हमारे जीवन में, ये समस्याओं को परमेश्वर होने देता है हमारे जीवन में। आज आपके साथ भी हो सकते हैं। आप बोलोगे परमेश्वर मैं तो तुझे मानने वाला हूं, मैं तो विश्वास करके बपतिस्मा ले चुका हूं, परमेश्वर मेरे जीवन में ये बीमारी क्यों, मेरे जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों, मेरे लोग मुझे क्यों सता रहे परमेश्वर, मेरे लोग मुझे क्यों नहीं बदल पा रहे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस वचन को रिपीट करेंगे हम लोग। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हमारे जीवन में दुख होते हैं, जब हमारे जीवन में तरह तरह की परीक्षाएं होती हैं, जब हमारे दुख जीवन में समस्या पैदा होती है जिसका कोई निवारण नहीं होता, कई बार उसका कोई सॉल्यूशंस नहीं होता, हमारा विवेक काम नहीं करता, कोई निकालने वाला नहीं, तो हमारे परिवार में हमें निकालने वाले नहीं, तो हमारे पड़ोसी में निकालने वाले नहीं होते, हम अकेले रह जाते उस दुख में, और उस दुख में हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर हमारी कोई आवाज नहीं आ रही, हमारे लिए कोई हेल्प नहीं कर रहा है। बाइबल कहती है यीशु मसीह ऐसे ऐसे दुखों में से होकर गुजरा, उसने पिता की आज्ञा को माना सीखा उस दुखों की कंडीशन में। आज का इंसान दुख की कंडीशंस में परमेश्वर के वचन को तोड़ देता है, वो परमेश्वर को छोड़कर चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं जानता आज क्या कर चाहता हूं, पर मेरा ये विश्वास है कि जैसे आज हम लोग गीत गा रहे थे, आज गीत कुछ ऐसे थे, आप सोच कर देखिए जैसा गीत है वैसा ही परमेश्वर का वचन है। मैं कोई तैयारी के साथ नहीं, पर मैं इतना जानता हूं कि परमेश्वर का आत्मा हमें वचन देता है, परमेश्वर का आत्मा में सिखाता है। हालेलुया। बाइबल कहती है पुत्र होने पर उसने दुख उठाया। बाइबल कहती है आंसू बहे यीशु मसीह के, यीशु मसीह आंसुओं के साथ पिता के आगे अपना दुख न रोता था। यीशु मसीह पिता के आगे आज्ञा मान कर यीशु पिता परमेश्वर के आगे अपने आंसू बहाता था, उन दुखों को बोलता था परमेश्वर के आगे, पर उसकी आज्ञा पर बना। आज का इंसान सैक्रिफाइस नहीं कर पाता, बीमारी थोड़ी भयंकर आ जाए तो बीमारी परमेश्वर के वचन को तोड़ देता है, वचन से बाहर चला जाता है, ढूंढने लगता है। याद रखिए अगर वो बीमारी खुद परमेश्वर ने भेजी है, वो दुख रूपी अग्नि अगर आपके ऊपर भड़की है, बाइबल कहती है वो तुम्हारे परखने के लिए। अगर कोई समस्या आपके जीवन में, अगर कोई बीमारी आपके जीवन में आई है तो उसे घबराए ना। हो सकता है आपका विश्वास डामाडोल हो रहा हो सकता है आपका मन बदल रहा हो, आपके अंदर नेगेटिव थॉट आ रहे हो, आपका मन बेचैन हो रहा हो, आपको कोई सपोर्ट करने वाला ना हो, उस दुख की घड़ी में आपकी कोई सहायता करने वाला ना हो, और आप सोचते मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे लिए डोर क्यों बंद है, परमेश्वर उनके लिए खोले मेरे लिए क्यों नहीं खोले। हालेलुया। याद रखिए यिर्मयाह को परमेश्वर लेके जाता है कुम्हार के पास, उस बर्तन के पास लेकर जाता जो बिगड़ गया, और उसे फिर से तोड़ना शुरू करता है। अगर आपके अंदर थोड़े थोड़े कंकड़ है ना, तो परमेश्वर कंकड़ों को तोड़ेगा, आपको तकलीफ होगी, आप हार्ट होंगे, आपका मन टूटेगा, आपको कोई सहायता नजर नहीं आएगी। परमेश्वर कुछ टाइम तक आपके लिए ऐसा होगा कि आपको लगेगा परमेश्वर चुप हो गया, आपको कोई आवाज नहीं आ रही, आपकी कोई सहायता। आप आकर परमेश्वर की आज्ञा माननी सीखिए। आज लोगों के लिए अगर चमत्कार हो तो लोग बहुत खुश होते हैं, अगर थोड़ा सा परमेश्वर फाइनेंशियल डोर खुल जाए तो बहुत खुश होते हैं, वो टेस्टिमनी के साथ आते हैं। पर जैसे ही उनके दुख, उनके जीवन में दुख रिपीट करता है और परमेश्वर कोई आवाज नहीं देता,
कोई मैन ऑफ गॉड के द्वारा सहायता नहीं करता, तो वो लोग डामाडोल होना शुरू हो जाते हैं, उनका विश्वास जाता रहता है। इसीलिए उसने कहा तो हालेलुया। और मैं आपको मेरे अजीजों बता देना चाहता हूं, ऐसी कंडीशन में अगर आपकी कोई मदद नहीं कर रहा, कोई सहायता नहीं कर रहा, पर मैं बता रहा हूं अगर परमेश्वर भी नहीं सुन रहा, वो चुप बैठा है, तो याद रखना, आप घबराए ना, चिंता ना करें, परमेश्वर उस कंडीशन में आपके साथ है, छोड़ेगा नहीं वो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये मत सोचना, जो परमेश्वर के बड़े बड़े दास हुए, जो बाइबल में जिनके नाम मेंशन, इतिहास के पुस्तक में उनके नाम मेंशन है, उनके जीवन में भी ऐसे दुख आए, उनको लगा कि अब शायद हम मर जाएंगे, अब हमारी कोई सहायता नहीं होगी, अब हमारी कोई सपोर्ट नहीं होगी, लगता है यहोवा मुझे भूल गया। तभी तो दाऊद कहता है परमेश्वर मेरे चिल्लाने की और ध्यान कर। इसका मतलब क्या, परमेश्वर ध्यान करना भूल गया था? हालेलुया। आपकी परिस्थिति कैसे, अगर आपकी प्रेयर के द्वारा नहीं रिजल्ट मिल रहे, तो याद रखिए परमेश्वर चाहता है कि आप ये दुख उठाए। परमेश्वर चाहता है कि आप इस कंडीशन में भी उसके साथ ईमानदार रहे। अगर ऐसे लोग ऐसी कंडीशन में ईमानदार रहेंगे, बाइबल कहती है वो शुद्धता की ओर है, वो पवित्रता की ओर है, वो उस ताज की ओर है जिसके लिए आपके लिए तैयार किया गया है। और मैं आपको बताऊं, जब दुख आता है तो आपका मन टूटता है। और दाऊद कहता, भजन संहिता 34:17 में लिखा है, टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान। ऐसा क्यों कहा उसने? मन आपका कब टूटता है? दिल आपका कब टूटता है? आप कब हार्ट होते हैं? आप सिचुएशनों में, परिस्थितियों में, बीमारियों में, हालातों में, गरीबी में, दुखों में, आपके शरीर के ऊपर निर्बलता, दुर्बलता के कारण। हालेलुया। मैं किसी से बात कर रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। सो आए परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय उसकी 21 आई। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। हालेलुया। सबसे बड़ी बात, परमेश्वर ने आपको कॉलिंग दी है। परमेश्वर ने आपको अगर बुलाया तो वो चाहता है कि आप दुखों को उठाएं, आप उन परिस्थितियों में बने रहें, मेरे साथ आज्ञाकारी के साथ बने रहें, मेरे वचन में बने रहें। परमेश्वर चाहता है कि आप इसी के लिए बुला गए। बाइबल कहती है जो भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहता है वो दुख में है, वो तकलीफ में है, वो पीड़ा में है। हालेलुया। इसी के लिए आप बुलाए गए। यीशु मसीह भी इसी के लिए बुलाया गया। आप हैं मेरे साथ? आपको मालूम, जब आपके जीवन में दुख आता है तो मैं एक चीज बता, आपके जीवन के अंदर होलीनेस आती है, पवित्रता आती है। पीड़ाएं क्या करती है? आपको तोड़ती है। जब आप टूटते हो पूरी रीति से, जब आपका हृदय टूटता है पूरी रीति से, याद रखिए उस टूटे हुए मन के बीच में से एक आशा पैदा होती है, एक उम्मीद की किरण पैदा होती है, जो आपके हृदय में एक शांति लेकर आती है। हो सकता है आपकी बीमारी 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, आपने बहुत बार प्रार्थना करी, कोई रिजल्ट नहीं, पर परमेश्वर चाहते हैं कि अगर आप उस दुख की घड़ी में, उस बीमारी में, उस परिस्थिति में, उस डिप्रेशन में भी आप परमेश्वर के वचन के साथ आए और खड़े हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं वो जीवन का मुकुट जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, कोई दुनिया की ताकत छीन नहीं सकती। याद रखिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, और जब बुलाया है तो महिमा परमेश्वर आपको अवश्य ही देगा। हालेलुया, हालेलुया। बढ़िया आगे। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो जी, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श
दे गया है। आमीन बोलिए, आमीन। आमीन बोलिए। आमीन। आदर्श दे गया, किसके लिए? बाइबल कहती हमारे लिए। बाइबल कहती, जब आप इब्रानियों के खत 12 अध्याय उसकी 11 आयत में पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं है, शौक की बात दिखाई पड़ती है, शौक की बात। आप ऐसी परिस्थितियों में कई बार आप आनंदित नहीं रह पाएंगे। इतने बड़े बड़े परमेश्वर के दास वो भी टूट गए, उनका मन भी परिस्थितियों में डामाडोल हुआ, वो भी घबराए, वो भी चिल्लाए। अब देखिए, जब यीशु मसीह किश्ती के अंदर था तो उसके चेले जब तूफान को देख रहे तो यीशु मसीह लेटा हुआ था। अब सोच कर देखिए, वो भी घबरा गए। वो जो यीशु मसीह के साथ बड़ी बड़े चमत्कार देख रहे थे, यीशु मसीह मुर्दों को जला था, वो साथ रहते हुए भी उस ऐसे बड़े तूफान को देखकर वो 12 के 12 घबरा गए। तो याद रखिए, घबराहट का आना जरूरी है, मन का टूटना जरूरी है, परिस्थितियों में डामाडोल होना भी जरूरी है। जब आप डामाडोल होते हैं, आपकी किश्ती जब डगमगाती है, उस डगमगाती हुई किश्ती को थामने के लिए यीशु आपके साथ होगा, पर वह चुप होगा। याद रखना, वो चुप होगा उस परिस्थितियों में। आपकी प्रेयर का कोई उत्तर नहीं देगा परमेश्वर, पर लिखा जैसे ही उस घबराहट के अंदर उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, प्रार्थना करनी शुरू कर दी, तो जब उन्होंने परमेश्वर की ओर चिल्लाना शुरू कर दिया तो उस परिस्थिति में ना इधर से आवाज आई ना इधर से आवाज आई। लिखा उनका चिल्लाना यीशु के कानों तक पहुंचा और यीशु ने उठकर तूफान को शांत किया। परमेश्वर चाहता अकेले उसके साथ रिश्ता रखे। कई बार हम सहारा ढूंढते, यिर्मयाह 17:5 कहता है, मनुष्यों का सहारा लेने से परमेश्वर का सहारा लेना। श्रापित हो इंसान जो मनुष्यों का सहारा ले। परमेश्वर नहीं चाहता आप किसी की सपोर्ट करें। आज लोग चाहते हैं कोई मंत्री की सपोर्ट हो जाए आपके पास, आप चाहते हैं किसी काउंसलर की सपोर्ट हो जाए आपके पास, आप चाहते हैं किसी एमएलए की सपोर्ट हो जाए आपके पास, आप चाहते हैं किसी पैसे वाले की सपोर्ट हो जाए आपके पास। परमेश्वर नहीं चाहता। हालेलुया। तो वचन को पढ़ेंगे आगे कि तुम भी उसके बद्ध चिन्हों पर चलो, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। अब सुनना, बाइबल कहती है ऐसी परिस्थितियों में याद रखिए दो चीजें होना, पाप करता है इंसान, और दूसरा ऐसी अवस्था में इंसान बुड़बुड़ाना भी शुरू करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब इस्राएलियों को भोजन नहीं मिला, जब इस्राएलियों को पानी नहीं मिला, तो उन्होंने उस परिस्थिति में पाप किया। उस परिस्थिति में उन्होंने मुंह से बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया, उन्होंने परमेश्वर को कोसना शुरू कर दिया। और फिर आपको पता है, जब आप ऐसी कंडीशन में, तो याद रखो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, जो होता होने दीजिए, अपने जीवन को सच्चे परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। आमीन। मैं हवाला पढ़ता हूं। मेरे साथ निकालिए, इब्रानियों 12:7 निकालिए। और पहला पत्रस उसके 4:12 निकालिए। इब्रानियों 12:7 पढ़ दीजिए पहले। आप सुनना ध्यान से जी। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। सुनिए, यहाँ पर एक बात लिखी है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि आप दुख को एक्सेप्ट करें, आप बीमारी को एक्सेप्ट करें, आप परेशानियों को एक्सेप्ट करें। परमेश्वर चाहता है कि आप एक्सेप्ट करें, आप उसको ग्रहण करें। ऐसा क्यों पूछिए? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि परमेश्वर चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति के बीच में आपका मन टूटे, आपका घमंड टूटे, आपका गरूर टूटे, आपके बुद्धि का ज्ञान टूटे।
कई बार हम सोचते हैं मैं तो ये सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास तो ये मैं सब कर लूंगा। पर याद रखिए परमेश्वर ऐसी अवस्था को लाता है जहां आपका घमंड टूट जाता है, जहां आपका बल टूट जाता है, जहां आपकी आशा टूट जाती है। और ऐसी परिस्थिति के अंदर परमेश्वर के वचन के अंदर अगर बना रहे आप, तो याद रखिए आप जीवन का वो मुकुट पाएंगे जिसके लिए यीशु मसीह ने आपको बुलाया है, जिसके लिए आपको बुलाया है। आप सोच रहे मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे तो यीशु ने ब्लेस किया। याद रखिए अगर आपको ब्लेस किया है तो ये परिस्थिति सबके लिए है, आपके लिए भी है, आपके लिए भी है। आपको घमंड होगा किसी को धन पर, किसी को रथों पर, किसी को कई चीजों पर याद रखिए जब आपकी इन चीजों को तोड़ने के लिए परमेश्वर आपको ऐसी अवस्था में डालेगा, तब आपका घमंड जाता रहेगा, तब आपका ज्ञान जाता रहेगा, तब आपकी तकलीफ जो है वो बढ़ जाएगी और आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी। इधर उधर की स्पोर्ट बंद हो जाएगी, इधर उधर की आवाजें आपको तंग करेंगी। उन आवाजों में से कोई भी आपकी मदद करने वाला नहीं होगा। अगर कोई मदद करने वाला होगा तो उन आवाजों में से एक आवाज होगी मेरे यीशु नासरी की। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है जी, आगे पढ़िए। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो जी। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। कितने लोग यीशु मसीह के पुत्र बनना चाहते हैं? कुछ लोग कहते हैं विश्वास करो बपतिस्मा लो पुत्र बन गए, या पुत्र बन गए। ये एक आपने आज्ञा को पूरा किया, पर बाइबल कहती है दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखनी। आगे पर रिपीट करेंगे ये वर्ड को। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। अब देखो परमेश्वर ये दुखों को आपके ऊपर ला रहा है। आप सोचते मेरे जीवन में शैतान, या हर बार शैतान नहीं लाता, हर बार शैतान नहीं लाता। कई बार परमेश्वर होने देता। आपको मालूम है जिस किश्ती में तूफान है, खुद यीशु ने कहा तुम बैठो और जाओ, मैं तुम्हें मिलूंगा पार। खुद परमेश्वर उनको उस किश्ती में बिठा रहा है, खुद परमेश्वर को भेज रहा है। पहले से परमेश्वर उन्हें बता देता है कि दुख आने वाले तो कभी किश्ती में ना बैठते। आपको पता ही नहीं लगेगा, ये पल भर में जाने के आपके साथ एक ऐसी घटना घट जाएगी। ये मैं कोई लॉजिक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई लॉजिक की बातें नहीं कर रहा हूं, आपको परमेश्वर के वचन की बातें कर रहा हूं। खुशी में तो हर कोई आनंद मनाता है, परमेश्वर की बड़ाई भी करता है। अगर आप में दम है, अगर आप परमेश्वर के असली बेटे बेटियां हो, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं इस बीमारी में, इस तकलीफ में, ऐसी सिचुएशन के अंदर परमेश्वर के वचन पर अड़े और खड़े रहकर दिखाओ तो मैं मानूंगा। बाइबल कहती तुम इसी के लिए बुलाए गए हो। तभी तो पौलुस कहता है मैं अपने निर्बलताइयों पर घमंड करता हूं। उसने ये क्यों नहीं कहा मैं परमेश्वर की सामर्थ पर घमंड करता हूं, कमजोरियों पर घमंड करता हूं। याद रखिए जब आप किसी ऐसी अवस्था में जाते हैं तो परमेश्वर आपको खराई की तरह बनाना शुरू करता है। हालेलुया। और जब तक आप टूटते नहीं, आपके अंदर होलीनेस नहीं आती, आपके अंदर सिद्धता नहीं आती, आपके अंदर पवित्रता नहीं आती, हालेलुया। मेरे साथ निकालिए इब्रानियों पहला पत्रस 4 अध्याय उसकी 12 आयत। हे प्रियो, अब यहाँ पे कह रहे हैं हे प्रियो भाइयों बहनों अजीज भाई, सभी को परमेश्वर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं जी सुनिए। जो दुख रूपी अग्नि, अब वो जो दुख आपके जीवन में है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो बच्चों का हो, चाहे वो बीमारी का हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, आपको किसी रीति से भी अगर कोई जीवन में दुख है जिसमें से आप निकल नहीं पा रहे, जी आगे। दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए, अब ये सोच कर देखिए, तुम्हारे परखने के लिए, तुम्हारे परखने के लिए, तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए, तुम्हें इन चीजों में पवित्र बनाने के लिए, तुम्हें इन चीजों में से परमेश्वर खराब बनाने के लिए परमेश्वर तुम्हें बुला रहा है, परमेश्वर तुम्हें महिमा दे रहा है। ये परमेश्वर का प्लान है जिसमें आपको रखा हुआ है।
में भड़की है। उसने ये क्यों नहीं कहा तुम्हारे पड़ोसी में भड़की है, उसने ये क्यों नहीं कहा कि तुम्हारे समाज में भड़की है, उसने कहा तुम में भड़की है। और वो कहता तुम परमेश्वर का मंदिर हो तो तुम में भड़की है। अगर ऐसी अवस्था वाले लोग मुझे देख रहे, वॉच कर रहे, मैं आप लोगों से बोल देना चाहता हूं, अगर आप ऐसी अवस्था के अंदर हैं, अगर आपके ऊपर ऐसा दुख है, ऐसी परिस्थिति है, ऐसी चीजें आपके जीवन में हो रही है, अनोखी घटनाएं आपके जीवन में हो रही है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर की शरण लेने की जरूरत है और उस दुख में परमेश्वर के वचन के साथ आपको अड़ा और खड़ा रहने की जरूरत है, तब परमेश्वर आपको खड़ा बनाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जी आगे पढ़िए। इससे यह समझकर अचंभा ना करो, ये समझकर मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे जीवन में ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों प्रभु जी, मैं तो प्रेयर करने वाला हूँ, परमेश्वर में तो प्रार्थना करने वाला हूँ, परमेश्वर में तो रोजे रख रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों, मैंने इतने रोजे रखे, मैंने इतने प्रेयर की, मेरे साथ ऐसा ही क्यों। चेलों ने भी कहा परमेश्वर हम तो तेरे नाम में बड़े बड़े काम कर रहे हैं, परमेश्वर हम भी कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाले, पर हमारे साथ ये लहरें क्यों हमें डरा रही है। वो भी कह सकते थे, लिखा उन लहरों ने भयभीत कर दिया। बचे वो नहीं तो बचे आप भी नहीं। याद रखना आप भी नहीं बचोगे। आपको इस कंडीशन के लिए बुलाया है। दुनिया का कोई शख्स, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, देश का हो, विदेश का हो, आस का हो, पास का हो, छोटा हो, मोटा हो, पतला, कोई भी हो, कैसी भी अवस्था वाला हो व्यक्ति, उन सबको परमेश्वर ने दुख के लिए बुलाया है। और जब आप इस अवस्था में अपने आप को स्थिर करते हैं, मजबूत करते हैं और बने रहते हैं, आपको कोई भी समझ नहीं आएगी, कुछ भी समझ ना आए तो याद रखना, होने दीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसमें रहना सीखिए। मैं आपको बता देता हूँ, एक टाइम आएगा आप उस चीजों से निकल जाएंगे, और जब तक आप पास नहीं होंगे, याद रखना ये घटनाएं आपके जीवन में रिपीट होती रहेंगी। मैं वर्ड को रिपीट कर रहा हूं आपके जीवन में। आप बोलोगे मुझे इतने सालों से, अगर आप 2 साल पहले परीक्षा में पास हो गए होते तो शायद ये दोबारा रिपीट ना होती। बार बार इसलिए हो रही है क्योंकि आपको पास होना पड़ेगा, आपको अपने जीवन में वो नम्रता को लाना पड़ेगा, आपको अपने जीवन में स्टिलनेस को लाना पड़ेगा, आपको अपने जीवन में स्थिरता को लाना पड़ेगा, आपको अपने जीवन में पवित्रता को लाना है, तो आपको इन चीजों में पास होना पड़ेगा। आप जितनी बार वचन तोड़ोगे, आपको बार बार वो परिस्थितियां तंग करेंगी, बार बार वो भूचाल आएंगे, बार बार वो बीमारियां आएंगी, बार बार वो समस्या आएंगी, और जब तक आप उन समस्याओं में स्थिर नहीं रहते, मजबूत नहीं होते, तब तक परमेश्वर आपको ऐसी अवस्था में ही रखेगा। आप जितना मर्जी शैतान कहते रहना, याद रखिए साउल के पास परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा आई जो उसे तंग करने लगी। परमेश्वर ने भेजी उसके जीवन में दुष्ट आत्मा, और वो दुष्ट आत्मा कोई नहीं निकाल सकता था उसके जीवन में सिवाय परमेश्वर के। दुनिया का कोई पूजा पाठ करने वाला, दुनिया का कोई तंत्र मंत्र, कोई दुनिया का ज्ञान उसे नहीं निकाल सकता था। जब तक जो चीज परमेश्वर ने भेजी सिवाय परमेश्वर के कोई नहीं निकाल सकता। मैं आपको बोल रहा, ऐसी परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के लिए मैं बोल देता हूं, आपको भी ऐसी परिस्थितियों में से कोई नहीं निकाल सकता सिवाय परमेश्वर के। न जाने में क्या पता है, परमेश्वर की आत्मा के साथ निर्भर होना है। पर मैं जानता हूं कि मैं अपने आप से नहीं चल सकता, मुझे चलाने वाला परमेश्वर का आत्मा है। उसने कहा मैं तुझे समय समय पर चलाऊंगा, मैं तुझे बताऊंगा, मैं तुझे सिखाऊंगा, मैं तुझे बताता रहूंगा तुझे क्या करना है, मैं तेरी अगुवाई दूंगा, मैं तुझे समझी दूंगा, मैं तेरा सलाहकार हूं, मैं तेरा गाइडर हूं, मैं तुझे बताता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालें याकूब की पत्री, उसकी 1 अध्याय उसकी 12। मैं आपको बताना चाहता हूं
बाइबल कहती है ऐसी परिस्थितियों के अंदर आप कैसे स्थिर रह सकते। याद रखना, आपको ऐसी अवस्था में आंसू निकलेंगे, आपका मन टूटेगा, आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा, पर आपको परमेश्वर के वचन पे अड़ा और खड़ा रहना है। क्यों रहना, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं क्यों रहना। पढ़िए मेरे साथ एक बार याकूब की पत्नी 1 अध्याय उसकी 12 आई। धन्य है वह मनुष्य। यहाँ पर लिखा धन्य है वो मनुष्य। ये कौन कह रहा है? ये पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा के द्वारा रचित हुआ है, लिखा गया है उसकी आत्मा के द्वारा। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है, यानी उसकी आत्मा के द्वारा लिखा गया है। इसमें कोई भी बात मनुष्य के अपने विचारधारा के द्वारा नहीं है, यह परमेश्वर की आत्मा की बात है और परमेश्वर ने खुद इन बातों को लिखा है अपने नबियों के द्वारा। हालेलुया। जी आगे बढ़िए। जो परीक्षा में स्थिर रहता है। यहाँ पर लिखा है धन्य वो इंसान जो परीक्षा में स्थिर रहता है। कौन सी परीक्षा? ये बीमारी की हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, संसार की अवस्था हो सकती है आपके जीवन में, आपकी ऐसी कंडीशन हो सकती है, आप डिप्रेशन में, आपको बच्चों की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी बॉडी में कोई तकलीफ हो सकती है, आपकी बॉडी में कोई रोग हो सकता है। परमेश्वर चाहते हैं जी, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जी, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आमीन। अब सुनो, अगर परमेश्वर आपसे प्यार करता है ना, तो यहाँ लिखा है धन्य वो इंसान जो परीक्षा में स्थिर रहता है। परीक्षा में धन्य वह इंसान जो परीक्षा में स्थिर रहता है। कौन सी परीक्षा? कौन सी अग्नि? वो अग्नि जो परमेश्वर ने खुद लगाई है, वो बीमारी जो परमेश्वर ने खुद भेजी है, वो समस्या जो खुद परमेश्वर ने भेजी आपके जीवन में। पता क्यों? आपको सुधारने के लिए, आपको बदलने के लिए, आपके हालातों सिचुएशनों को बदलने के लिए, आपको खुद को बदलने के लिए, आपके विचारों को बदलने के लिए, आपका पत्थर हुआ मन उसको बदलने के लिए, आपका पत्थर जैसा हृदय उसको बदलने के लिए। हालेलुया। पढ़िए इसी आयत को। धन्य वह इंसान, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। इसका मतलब आपको परीक्षा में स्थिर रहना है, उस सिचुएशन में स्थिर रहना जो परमेश्वर ने भेजी है आपके जीवन में। आपको स्टैब्लिश रहना है उस जगह पर, इधर उधर का सहारा मत लीजिए। दाऊद कहता मैं अपनी आंखें किधर लगाता हूं? कौन से पर्वत? वो पर्वत जो तीसरे स्वर्ग में परमेश्वर बैठा है, वहां पर वो अपनी आंखें लगा तो उसे मालूम मुझे दाएं बाएं और से कहीं से सहायता नहीं आएगी। अगर आएगी तो आकाश से, वो स्वर्ग से, उस परमेश्वर की ओर से मुझे डिवाइन सामर्थ आएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे लिखा धन्य इंसान जो परीक्षा में स्थिर रहता है। आपको मालूम क्यों? जब आप उस परिस्थिति में स्थिर रहेंगे, आपको मालूम आगे क्या मिलने वाला। आपको पढ़ दीजिए। क्योंकि वह खरा निकलकर। याद रखिए, परमेश्वर आपको ऐसी चीजों में चाहता है कि आप खरे निकले। परमेश्वर चाहता है ऐसी अवस्था में खड़े रहे, आप अपनी बीमारी में खड़े रहे, आप अपने डिप्रेशन में खड़े रहे, आप परमेश्वर की हर उन चीजों में खड़े रहे। जब आप खड़े रहेंगे तो पता क्या होगा? आप है ब्लेसिंग। इसके बाद आप आमीन बोल सकते हैं, हालेलुया लिख सकते हैं। जी पढ़िए आगे। जीवन का वह मुकुट पाएगा। यस, बोलिए आमीन। जीवन का वो मुकुट जो स्वर्ग में आपके लिए रखा, जब आप उस परिस्थिति में से निकल जाते तो याद रखिए आपकी टिकट स्वर्ग में बुक है। आप रिजर्वेशन करवा लीजिए, आप स्वर्ग के पक्के अधिकारी बन जाएंगे। याद रखिए, और परमेश्वर ने आपको इसी के लिए बुलाया ताकि यीशु मसीह दुख उठाकर परमेश्वर की आज्ञा मानी सीखी और उसको वो स्थान मिला। बाइबल कहती है सबसे ऊंचा स्थान मिला। तो याद रखिए, जब उसको मिला तो आपको भी मिलेगा। तो घबराए ना। इस संसार में दुख है, पर स्वर्ग में आपको कोई दुख नहीं मिलेगा। पर यह भी दुख ज्यादा समय का नहीं है। याद रखिए, आपको इस दुख में स्थिर रहना है और खरे निकलना है और पवित्रताई के साथ रहना। मेरे अजीजों, याद रखिए, ऐसी सिचुएशन में लोगों के विचार बदल जाते हैं, लोगों के ख्याल बदल जाते हैं, लोग परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। और आप बोलते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे जीवन में दुख क्यों? खुद परमेश्वर ने दुख को भेजा है और खुद परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें बुलाया दुख के लिए। अब सोच कर देखिए, अब कितने लोग चाहते हैं कि यीशु मसीह का दुख आपके जीवन में आए? अगर आप लाइव वॉच करें, अगर आज के वचन के द्वारा, मेरा बिलीव है कि आप आत्मा में इतने ज्यादा फ्लो में जाने वाले हैं ना, आप इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूं, आंधी तूफान आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और मेरा विश्वास है जब ऐसी अवस्था आती है तो सबसे बड़ी चीज आपके जीवन में पता क्या निकला है? जो प्यार आपको करना नहीं आता ना, वो प्यार आपके जीवन से निकलना शुरू हो जाता है।
और ऐसी चीजें हमारे जीवन के अंदर अंदर पता क्या पैदा करती? प्यार पैदा करती है। यीशु की मोहब्बत को हमारे अंदर से निकालना शुरू करती है। पहले आप घमंड से भरे थे, जब ये चीजें आपके साथ होती तो आपका घमंड टूट जाता है, तब आपको प्यार करना शुरू होता है। क्यों? ये अवस्था खुद परमेश्वर ने लगाई आपके जीवन में, ताकि आपका उन चीजों को तोड़े जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर चाहता आपकी उन चीजों को तोड़े। यिर्मयाह के पास जब यिर्मयाह को परमेश्वर जब लेकर गया कुम्हार के पास, तो वो देख रहा टूटा हुआ बर्तन। बाइबल कहती है उसने उस टूटे हुए बर्तन को और तोड़ा। आप बोलोगे परमेश्वर मैं तो पहले से टूटा हूं, मेरे जीवन में पहले से बीमारी है, मेरे जीवन में और तो क्यों? तो परमेश्वर कह रहा मैं तुझे और तोड़ूंगा। जब तक तू बन नहीं जाता, जब तक तेरी शेप नहीं आ जाती ओरिजिनल वाली, ओरिजिनलिटी की शेप जब तक आपके जीवन में है, तब तक परमेश्वर आपको तोड़ता जाएगा। याद रखिए, जितना उसने मिट्टी को गूंदा उतनी मिट्टी की शेप। और जब तक आपके जीवन में छोटे छोटे कंकड़ है ना जो आपको तंग करते, आपकी शेप बनने नहीं देते, परमेश्वर उनको तोड़ेगा। याद रखिए, जितने लाइव वॉच कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आपको तोड़ेगा। आप में से जितने लोग मुझे लाइव वॉच कर रहे हैं और जितने लोग यहाँ पे सुने, मैं सबको बता देना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन आपको तोड़ेगा, आपको बनाएगा नए तरीके से। मैं नहीं जानता ऐसा क्यों प्रचार कर रहा हूं, पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, परमेश्वर आपको तोड़ेगा, आपको बनाएगा अपने शेप के अंदर। जब आप बन जाएंगे उस शेप के अंदर, याद रखिए, तो लिखा है जीवन देगा, महिमा देगा। और बाइबल कहते हैं उस जगह को परमेश्वर वैसे नहीं रखता। वही पत्थर उठाता है जो संसार के लिए निकम्मा, मूर्ख, बेकार हो जाता है, उसी चीज को परमेश्वर एक नई शेप में, एक नए आकार में परमेश्वर खड़ा कर देता है। और बाइबल कहते हैं ऐसे बर्तन परमेश्वर के भवन के लिए तैयार हो चुके हैं। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे आज के वचन के द्वारा। मेरा बिलीव है परमेश्वर आप सबके जीवन में आपके मनों को तोड़ रहे हैं। परमेश्वर चाहता आपका घमंड टूटे, परमेश्वर चाहता आपका ज्ञान टूटे, परमेश्वर चाहता आपका वो सहारा टूटे जिसने आपने लिया है। आपको ऐसा कर देगा, आपको बैसाखी वाला कर देगा कि आप खुद से चलना शुरू करें, किसी की बैसाखी नहीं लेने की जरूरत। परमेश्वर चाहता तू सिर्फ मेरा सहारा। अगर आज आपने कोई सहारा लिया इधर उधर का, तो याद रखिए, अगर आप डामाडोल हैं, तो अगर ऐसी अवस्था में, ऐसे दुखों में, ऐसी परिस्थिति में अगर परमेश्वर के वचन पे खड़े रहे, तो याद रखना आपको स्वर्ग, दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। और खुद परमेश्वर कहता मैंने तुम्हें बुलाया इसी के लिए, मैंने बुलाया इसी के लिए। पढ़ दीजिए और समाप्ति करेंगे। मैं समाप्ति क्यों? क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसके लिए तुम बुलाए गए हो। जी आगे बढ़ दीजिए। जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। प्रभु ने आपसे क्या प्रतिज्ञा की प्रेम करने वालों से? कि मैं तुम्हें क्या दूंगा? जीवन का मुकुट कहाँ मिलेगा? जमीन पे भी, आसमान पे। आपको यहाँ एक परिश्रम करना है, आपको यहाँ एक कुश्ती लड़नी है, आपको यहाँ एक संघर्ष लड़ना है, और वो जीवन का मुकुट हमें स्वर्ग में मिलेगा। इस धरती पे नहीं। इस धरती में हमें दुख है, कलेश है, तकलीफ है। पौलुस को प्रतिदिन कलीसिया की चिंता सताती थी। पौलुस को प्रतिदिन शैतान कहीं ना कहीं से उसको हट करता था। आऊंगा किसी दिन में यीशु मसीह के कैरेक्टर के ऊपर, कैसे कैसे यीशु मसीह ने दुख उठाए, कितने तरह से यीशु मसीह ने दुख उठाए। आज लोग दुख उठाना नहीं चाहते। यीशु ने कहा जैसे मैंने किया वह मैं तुझे एक नमूना दे गया हूं, तुम्हें वैसे करना। यह नमूना किसके लिए? बाइबल कहते हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए है। हालेलुया। तो याद रखिए, प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ता। आप प्रभु को छोड़ दे वो बात अलग है, पर परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता। उसने कहा अपने प्यार करने वालों के लिए तैयार किए, अपने प्रेमियों के लिए तैयार किए। धन्य है वो इंसान जो ऐसी सिचुएशन में स्थिर है, ऐसी सिचुएशन में भाग जाते हैं मसीह को छोड़कर, ऐसी सिचुएशन में छोड़कर चले जाते हैं।
हमने नहीं प्रभु को ग्रहण करना, साढ़े जीवन से जिंदे ना से यीशु ने ग्रहण करा, साढ़े जीवन से दुखी तो खा रहे जी। आई तो पहले ही चंगी सी, यही तो इसराइलों ने बोला, हम तो पहले अच्छे थे, हम तो मिस्र में अच्छे थे, बेटाइए मिस्र में। याद रखिए, बाद में आपको कोई प्रतिफल मिलने वाला नहीं है। लौटिए अपने उसी देश में। अगर आपको परमेश्वर ने बुलाया तो ऐसी अवस्था में रहने के लिए बुलाया, आपको स्थिर करने के लिए बुलाया, आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने के लिए बुलाया, आपको जीवन का मुकुट देने के लिए बुलाया परमेश्वर ने। आमीन, हालेलुया। मेरा बिलीव है जितने भी लोग लाइव वॉच कर, आने वाले समय मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे समय आने वाले हैं, ऐसे समय आने वाले। मैंने आपको पहले बोला कि हमारे देश में महंगाई ऊपर जाएगी, जो चीजें आप सस्ती लेते थे वो महंगी हो जाएंगी। मैंने बोला, और मैं बीते दिन में मैंने सुना न्यूज में, वो सब चीजें महंगी होती जा रही। और मैं आपको बता रहा हूं, बड़ा विरोध होगा। आप जैसे जैसे इन बुरे दिनों को देखो, हमें और परमेश्वर के निकट इकट्ठे होना है, और परमेश्वर के घनिष्ठ प्यार में इकट्ठे होना है। बाइबल में लिखा है, जैसे तुम उन बुरे दिनों को देखो, अपने आप को तैयार करो। मेरा विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा खुदा ने आपको बहुत आशीष दी। और मैं बता रहा हूं, और जो लोग ऐसी अवस्था में स्थिर रहेंगे, खुदा आपको बहुत आशीष देगा, बहुत। याद रखिए, आपको जमीन की बुलाहट नहीं, आपको स्वर्ग की बुलाहट दी गई। अगर आपको स्वर्ग में जाना तो परमेश्वर का दुख उठाना पड़ेगा, परमेश्वर की आग में जाना पड़ेगा, परमेश्वर की उस सिचुएशन में जो आपके लिए तैयार किया आपको जाना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है, वो तुम्हारे विश्वास के परखने के लिए है। क्यों? मैं एक आयत पढ़कर समाप्त कर दूं, मेरे साथ एक आयत निकालिए। पहला पत्रस 1 अध्याय उसकी 7 है। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। अब देखिए, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, यानी कि बाइबल कहते हैं तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। जब तक तुम्हारा विश्वास नहीं परखा जाएगा, जब तक तुम परखे नहीं जाओगे। अब वो परखेगा कैसे? मैं आपको बता रहा हूं, वो बीमारी भेज के परखेगा, वो समस्या उत्पन्न करके भेजेगा, वो आपके फाइनेंशियल डोर को बंद कर देगा, वो आपका ज्ञान समाप्त कर देगा, वो आपके बच्चों की सपोर्ट बंद कर देगा, वो इधर उधर की सहायता बंद कर देगा वो। और जब ये बंद कर देगा और आप परमेश्वर के वचन को अगर आप फॉलोवर है तो याद रखना, आपका विश्वास पर आप कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो परमेश्वर का दास हो, बिशप हो, डिकन हो, एवेंजलिस्ट हो, प्रॉफिट हो, प्रचारक हो, उपदेशक हो, सुसमाचारक हो, कोई भी क्यों ना हो, वो सबके लिए यह वचन लागू होता है। आमीन बोल सकते हैं? आगे, विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी देखिए, कहीं आग से ताया हुआ वो विश्वास जिसमें आप निकल कर जाते हैं, जिसमें से आप स्टिल निकल जाते हैं, जब आप खड़े निकल आते हैं, कहता वो सोने से भी कई गुना मूल्यवान है। वो सोना जो है संसार का, उसे कहता है ये नाशवान सोने से भी कई गुना ज्यादा आपका वो विश्वास जो आपको उस अग्नि में से लेकर जाता, जब आप खड़े निकलते हैं, वो विश्वास उस नाशवान सोने से भी कई गुना मूल्यवान है। आप है मेरे साथ? हालेलुया, आमीन बोल सकते हैं। सो मेरा बिलीव है अजीजों, ऐसी अवस्था में रहने वाले परमेश्वर के रियल चेले कहलाएंगे आप। और जो रियल चेले हैं उनके पास स्वर्ग भी रियल होगा, डुप्लीकेट नहीं होगा। याद रखें, आज के वचन के द्वारा खुदावंद आपको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। आज देखिए आप कैसे, आप कहीं परिस्थिति में बुड़बुड़ा तो नहीं रहे, आज कहीं बीमारी में बुड़बुड़ा तो नहीं रहे, आपको इधर उधर सपोर्ट नहीं मिली, आप बुड़बुड़ा तो नहीं रहे, आपके फाइनेंशियल डोर बंद, आप बुड़बुड़ा तो नहीं रहे, आप बीमारी में कमजोर पड़ चुके हैं, आपके हालात ऐसे हो चुके, आप गरीबी के श्राप में टूट चुके हैं, कहीं आप उसके बीच में बुड़बुड़ा तो नहीं रहे कि प्रभु मैंने विश्वास करके बपतिस्मा लिया, फिर भी ये गरीबी मेरा साथ नहीं छोड़ रही, ये बीमारी मेरा साथ नहीं छोड़ रही, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा। आप कहीं बुड़बुड़ा तो नहीं रहे।
अगर आप ऐसा करें तो माफी मांगिए, जो होता आपके साथ उसे होने दीजिए, एक्सेप्ट करिए उसे, ग्रहण करिए उसे। मेरा विश्वास है खुदावंद आपको उसमें से निकालेगा। बाइबल कहती है विश्वास का अग्नि में होकर जाना जरूरी है, विश्वास का अग्नि में होकर जाना जरूरी है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूं, अगर आप अपने आप को तैयार कर चुके हैं तो मेरा बिलीव है खुदावंद आपको और उठाने के लिए जा रहा है। बाइबल कहते हैं आप धन्य हैं, अगर स्थिर रहे तो आपको जीवन का मुकुट मिलेगा। अगर आप निकल गए तो याद रखना एक बड़ी ब्लेसिंग है आपके जीवन में, एक बड़ी ब्लेसिंग आपके जीवन में। बाइबल कहते हैं जब यूसुफ निकल कर गया उन चीजों में से, जब उसने 13 साल दुख उठाए, परमेश्वर को जानने पर भी, परमेश्वर को मानने पर भी उसके जीवन में दुख ने उसका छोड़ा नहीं। बाइबल कहते हैं उस जब दुख में से निकला तो बाइबल कहते हैं मुकुट मिला उसे प्रधान होने का। आपके जीवन में कोई मुकुट रखा हुआ मेरे उसे, पहले तो परमेश्वर आपको जीवन में देगा, फिर बाइबल कहते हैं आपको स्वर्ग में भी देगा। हालेलुया। मेरा बिलीव है जितने लोग आज ऐसी अवस्था में आप घबराए ना, आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, आपके पत्नी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आपके बिजनेस के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आपके नौकरी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आपके बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आपके भविष्य के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप सोच रहे तो आप अपना जीवन प्रभु को दे दे। मेरा विश्वास है खुदावंद आपके जीवन में काम करेगा। जहां कोई ज्ञान काम नहीं करेगा, जहां किसी की ताकत काम नहीं करेगी, याद रखना वहां यीशु की ताकत काम करेगी। अपने आप को, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसी के लिए बुलाया, वो परमेश्वर होने पर भी अपने आप को दास जानकर, बाइबल कहते हैं उसने दुख उठा उठा कर उसकी आज्ञा माननी सीखी, और पुत्र होने पर वो आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। बाइबल कहती है वो आपके साथ ऐसा होने देता है, और पुत्र जानकर वो आपके साथ ताड़ना करता है। तो मेरे अजीज, तो आप उसके पुत्र हैं। अगर आपके साथ ऐसी घटना है तो आप चिंता ना करें, याद है कि वो सादा बनी नहीं रहेगी, आप निकलेंगे, आपका विश्वास उस आग में से होकर जाएगा। सबको जाना है, हमको भी जाना, आप सबको जाना है। मेरा बिलीव है खुदावंद आपको निकालना। ऐसी अवस्था वाले विश्वास के साथ आज, ऐसी अवस्था में आप कभी परमेश्वर का विरोध ना करें, आप कभी परमेश्वर पर दोष ना लगाएं, आप कभी परमेश्वर को छोड़े ना। मेरे अजीजों, मैं आपको बता रहा हूँ खुदावंद आपको बड़ी महिमा देगा, एक बड़ा मुकुट देगा आपको, एक बड़ी शांति आपके जीवन में होगी, एक बड़ा मुकुट आपके लिए रखा हुआ है, एक बड़ा जीवन आदर्श आपके लिए रखा हुआ है खुदावंद ने। खुदावंद इन सबको छू, इनके जीवन को छू, जितने लोग लाइव वॉच करेंगे इन सबको छू परमेश्वर, इनको पवित्र बना खुदावंद, इनको सिद्धता में लेके जा परमेश्वर। मेरा विश्वास है खुदावंद ये सब आशीषित होने के लिए था। मेरा विश्वास है खुदावंद इन सब के अंदर उन कंकरों को तोड़ने के लिए जा रहे खुदावंद। टूटने दीजिए कंकरों को। आप सोच रही है रहने नहीं, परमेश्वर तोड़ेगा इनको, टूटने दीजिए इनको। जब तक आपका मन नहीं टूटेगा तब तक आपका बलिदान परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। याद रखना, टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। जब आप पूरे टूट जाते हैं तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है, तब परमेश्वर आपको ग्रहण करता है, तब परमेश्वर आपको महिमा देता है, तब परमेश्वर आपको अपने गले से लगाता है, तब परमेश्वर आपको तसल्ली देता है, तब परमेश्वर आपको दर्शन देता है, तब परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है, तब परमेश्वर आपको स्पर्श करता है। ये उसकी डिवाइन चीज है मेरे अजीजों। मेरा बिलीव है खुदावंद आपको छू रहा है, खुदावंद आपके हालातों को छू रहा है। आप बोलिए परमेश्वर मैं एक्सेप्ट करता हूं अपनी हर उन सिचुएशनों को, मैं ग्रहण करता हूं उन परिस्थितियों को। बोलिए आप जैसा मुझे बनाना चाहते हैं, जो शेप आप देना चाहते हैं, जो डिजाइन आप देना चाहते हैं मेरी लाइफ में खुदावंद, मैं एक्सेप्ट करता हूं खुदावंद। मेरा बिलीव है आज के वचन के द्वारा आप आशीषित होने वाले। मेरा बिलीव है आज के वचन के द्वारा आपको एक नया बल मिला आत्मा में। मेरा बिलीव है आप उन अग्नि में से होकर गुजर जाएंगे। खुदावंद आपको आशीषित करे। घबराए ना, खुदावंद आपके साथ है, आपको बुलाए इसके लिए, चिंता ना करें। धन्यवाद। खुदा ने सबको छू लिया। मेरा विश्वास है आपने को आशीषित कर यीशु मसीह के नाम में मांगते। सभी लोगों को एक बार फिर से खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आज का वचन आपके लिए 30 में 60 गुना फल के साथ बरकत दे। तो आए आंखें बंद करें, हमारे बीच में सोनिया के साथ हम प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए।
धन्यवाद 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 ओ मेरे सामर्थ्य दयालु कृपालु मेरे प्रभु यीशु राजा, तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे सामर्थ्य प्रभु कि आप हमारे बीच में हैं, आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं मेरे पिता, तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु यीशु राजा। सचमुच मेरे पिता तेरा धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए मेरे पिता, तूने दुख उठा कर प्रभु जी, तूने प्रभु जी हमें बताया, तो हमारे लिए एक आदर्श बना मेरे पिता, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम तेरी ओर देखें प्रभु जी, हम अपने आप प्रभु जी आदर्श आपको मान ले अपने जीवन में मेरे पिता, ओ मेरे पवित्र पिता। सचमुच प्रभु जी हम प्रभु जी बिगड़ गए प्रभु जी, तू हमें बना प्रभु जी, हम प्रभु जी कुछ भी नहीं पिता परमेश्वर, पर तू सब कुछ करने वाला पिता है पिता। ओ मेरे पवित्र प्रभु हमें प्रभु जी स्थिरता में रहना सिखा मेरे प्रभु, हम तुझ में खड़े रहे, अड़े रहे प्रभु जी, तेरे वचनों पर खड़े रहे पिता परमेश्वर, ताकि वो जीवन के मुकुट को पाए जो तूने हमारे लिए रखा है मेरे पवित्र प्रभु। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमें कूद प्रभु जी, जैसा तू चाहता है वैसा आकार दे प्रभु जी। ओ मेरे प्रभु हम तुझे भाने योग्य हो जाए प्रभु जी, हम तुझे भाने वाले हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे पवित्र प्रभु जी, जिन जिन लोगों ने तेरे वचन को सुना है प्रभु, हमारा ये विश्वास है प्रभु कि आज से इसी वक्त से उनके हृदय टूट रहे हैं मेरे पिता। ओ मेरे सामर्थ्य प्रभु, आप उनके जीवनों में अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं मेरे प्रभु, ये हमारा विश्वास है मेरे पिता। उनके जीवन को बदल प्रभु जी, हम सबको यहाँ पे बदल प्रभु जी। आज के सुंदर मीटिंग के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी बाकी के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सो सभी ऑल चर्च मेंबर्स सबको परमेश्वर की ओर से आपको आशीष मिले। मेरा विश्वास है कि आप लोग बने रहना, हमारे लिए प्रार्थना करते रहना, जितने चर्च मेंबर है सभी लोग, और आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। तो मिलेंगे आपको थर्सडे की मीटिंग में। गॉड ब्लेस यू, सबको आशीष करे खुदावन, सबको जय। गॉड ब्लेस यू।